नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में 3 लाख किसानों के सामने नई समस्या, किसानों की कर्ज माफी में फंसा पेच। बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाले 3.07 लाख किसानों के सामने नई समस्या पैदा हो गई है। इन किसानों के केसीसी के आवेदन रद्द हो रहे हैं, साथ ही उनकी कर्ज माफी पर भी संशय है। वहीं कर्जदार किसानों को दूसरी योजनाओं का लाभ देने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि डीबीटी के सहारे किसान के खाते में जैसे ही पैसा भेजा जाएगा, बैंक का सॉफ्टवेयर इसे बकाया कर्ज के बदले काट लेगा। इससे कर्जदार किसान को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में रजिस्ट्रेशन करवाकर बिहार में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। झारखंड के रजिस्ट्रेशन पर बिहार में गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। ऐसा वाहन मालिकों के खिलाफ परिचालन नियमों के उल्लंघन के आरोप में भारी जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। जल्द ही ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बुधवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही है कि बड़ी संख्या में लोग झारखंड से गाड़ी खरीदने के साथ ही अस्थायी रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, जबकि दूसरे राज्य के नंबर पर बिहार में गाड़ी चलाना अवैध है। ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने बीआईटी मेसरा की जमीन मापी पर लगाई रोक, कांके सीओ करेंगे जांच। झारखंड हाईकोर्ट में बीआईटी मेसरा की ओर से रुदिया गांव की जमीन की मापी करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले को कांके सीओ के यहां भेजते हुए कहा कि 3 माह में सीओ इस पूरे मामले की जांच कर उचित आदेश पारित करें। इसके अलावा हाईकोर्ट ने बीआईटी मेसरा की ओर से जमीन मापी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बिना लाइसेंस चलने वाले बैंक्वेट व मैरिज हॉल होंगे सील, निगम को याद आया नियम। शादी का सीजन शुरू होते ही नगर निगम के अधिकारियों को शहर में चल रहे बैंक्वेट और मैरिज हॉलों के लाइसेंस की चिंता सताने लगी है। कोरोना काल और नगर निगम में आउटसोर्स कंपनी के चयन पर हुए विवाद की वजह से अधिकतर मैरिज और बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है। इधर नगर आयुक्त ने शहर में स्थित मैरिज और बैंक्वेट हॉल की संचालकों को हर साल में लाइसेंस लेने का निर्देश दिया। संचालकों को 1 सप्ताह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। निगम के पदाधिकारियों को भी बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस की जाँच करने का भी निर्देश दिया गया है। जाँच के दौरान बिना लाइसेंस के कोई भी मैरिज या बैंक्वेट हॉल पाया गया तो उनके संचालक पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दुमका में महिला से गैंगरेप केस में एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान, डीजीपी से 2 माह में जांच पूरी करने की मांग की। दुमका में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार केस में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी एमवी राव को पत्र लिखकर यौन उत्पीड़न के मामलों में 2 महीने में जाँच पूरी करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश का पालन करने का कहा है। साथ ही एनसीडब्ल्यू ने मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की है। दरअसल झारखंड के दुमका जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में पति की मौजूदगी में 17 लोगों ने कथित रूप से एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद बुधवार को इस सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। झारखंड पुलिस दे रही करोड़पति बनने का मौका, बस करना होगा यह काम। अगर आप सोनी टीवी पर चल रहे कौन बनेगा करोड़पति गेम शो का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं तो चिंता न करें, आपके पास करोड़पति बनने का एक और मौका है, और यह मौका झारखंड पुलिस आपको दे रही है। इसके लिए आपको केबीसी की तर्ज पर सवालों का जवाब नहीं देना है, बस झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सलियों का पता लगाना है। पुलिस को मोस्ट वांटेड नक्सलियों का पता दीजिए और 1 करोड़ रुपए घर ले जाइए। झारखंड पुलिस की ओर से जारी नक्सलियों की टॉप 10 सूची में शामिल 10 नक्सलियों का पता बताने पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए से लेकर न्यूनतम 25 लाख रुपए तक की लॉटरी लग सकती है। पुलिस की ओर से सूचना देने वालों के नाम और पते गुप्त रखे जाएंगे। पीएन सिंह ने कहा, समाप्त हो जाएगा मत्स्य जीवी समितियों का अस्तित्व, बढ़ेगी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र के तालाबों की बंदोबस्ती का अधिकार धनबाद नगर निगम को मिलने को लेकर मछुआरों की बेरोजगारी को लेकर सांसद पीएन सिंह मुखर हो गए हैं। उन्होंने उपायुक्त धनबाद उमाशंकर सिंह को पत्र देकर निगम की इस कार्रवाई पर रोक लगाने और तालाबों की बंदोबस्ती का अधिकार मत्स्य विभाग के पास ही रहने देने की मांग की है। सांसद सिंह ने उपायुक्त को दिए पत्र में बताया है कि धनबाद और झरिया क्षेत्र में दर्जनों सरकारी तालाब हैं। इन तालाबों से मत्स्य जीवी सहयोग समितियां जुड़ी हुई है। करीब 7,000 परिवारों का भरण पोषण इन तालाबों से होता है। ये सहकारी समितियां हैं और मत्स्य पालन के लिए विभाग से इन्हें सरकारी सुविधाएं एवं सामान भी उपलब्ध होता था। अब निगम जब इन तालाबों की बंदोबस्ती खुले डाक से करेगी तो इन परिवारों का रोजगार छिन जाएगा।
डोमिसाइल का दोहरा लाभ लेने का मामला। मेडिकल कॉलेज में दाखिले से पूर्व छात्रों को देना होगा अंडरटेकिंग। बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र का लाभ लेने वाले 35 विद्यार्थियों के मेडिकल में नामांकन पर रोक लगाने को लेकर दायर मामले में बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर अदालत ने इस मामले में सरकार को स्टूडेंट से यह अंडरटेकिंग लेने को कहा कि इन्होंने दोनों राज्यों में आवासीय प्रमाण पत्र का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं दिया है। अदालत ने इस मामले में झारखंड सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि तय की गई है। डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल एंड फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग से झारखंड के शिक्षक डिजिटली होंगे दक्ष। वैश्विक महामारी के इस संकट काल में विद्यालयों के बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। ऐसे में पढ़ाई का एकमात्र साधन ऑनलाइन है। बच्चों को पाठ्यक्रम आधारित डिजिटल शिक्षा उपलब्ध करवाना आज के समय की जरूरत बन गई है। इसके लिए जिले के शिक्षक भी डिजिटल तकनीक में दक्ष हो, जिसका लाभ छात्रों को मिले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना के नीति आयोग द्वारा चयनित पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से पूरे झारखंड में शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई है, जिसका नाम डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल एंड फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग रखा गया है। झारखंड गैंगरेप पर राजद नेता का अनोखा बयान। बोले पोर्न और फिल्मों में आइटम डांस के चलते हो रहे रेप। झारखंड के दुमका में कथित गैंगरेप की घटना पर राजद के शिवानंद तिवारी ने कहा कि किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि एक आदिवासी इलाके में लड़की या महिला के साथ कभी बलात्कार होगा। आदिवासी संस्कृति में कभी कोई बलात्कार नहीं था, लेकिन आधुनिकता से लोग महिलाओं को सामान के रूप में देखने लगे। फिल्मों में आइटम डांस, विज्ञापन, फोटो पर अश्लील सामग्री ही बलात्कार की मानसिकता को तैयार करते हैं। बस बड़े कानून बनाने से यह खत्म नहीं होगा। जब तक बलात्कार के लिए लोगों को उकसाने वाली स्थिति बनी रहती है, तब तक आप इसे रोक नहीं पाएंगे। सस्ता व तुरंत न्याय चाहिए तो करें आवेदन। 12 को लोक अदालत में ऑनलाइन होगी सुनवाई। आगामी 12 दिसंबर 2020 को झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके सफल आयोजन के लिए कुल 46 बेंच का गठन किया गया है और लगभग विभिन्न न्यायालयों से 5000 पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सभी पक्षकारों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ विभिन्न मामले, जिसमें ट्रैफिक से संबंधित मामले, उत्पाद से संबंधित मामले, कंपाउंडेबल मामले एवं अन्य प्रकार के मामलों को चिन्हित किया गया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पाकुड़ और दुमका के 467 पत्थर व्यवसायियों पर एनजीटी ने ठोका 1138 करोड़ का जुर्माना। वैध अवैध तरीके से पत्थर खनन का संचालन कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ी कार्रवाई की है। एनजीटी के प्रधान बेंच नई दिल्ली ने दुमका और पाकुड़ के 467 पत्थर व्यवसायियों पर 1138.44 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। दुमका के 217 कारोबारियों पर 413.44 करोड़ और पाकुड़ के 250 व्यवसायियों पर 725 करोड़ रुपए हर्जाना भरने का आदेश दिया है। केंद्र ने झारखंड सरकार को दिया निर्देश। 12 कोरोना वॉरियर्स के बच्चों का होगा मेडिकल में दाखिला। अखबारों में सूचना प्रकाशित करने का निर्देश। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नई दिल्ली ने कोरोना से लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके कोरोना वॉरियर्स के बच्चों को एमबीबीएस सीटें आवंटित करने के लिए आवेदन मांगे हैं। केंद्र सरकार ने इसे लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निर्देश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने राज्य में कोरोना वॉरियर्स के बच्चों से आवेदन मांगने के लिए अखबारों में सूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार राज्य में अब तक 12 कोरोना वॉरियर्स की मौत हुई है। अभी अंतिम रूप से निर्णय बाकी है। पिछले 10 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा सैंपलों की हुई जांच। नए मामलों की संख्या घटी। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक 15 करोड़ सैंपलों की कोरोना जांच की जा चुकी है। मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी है, जिसके मुताबिक कुल परीक्षणों में से 1 करोड़ टेस्ट पिछले 10 दिनों में किए गए हैं। मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार पिछले 24 घंटों में 9,22,959 सैंपलों का परीक्षण किया गया है, जिसके बाद परीक्षणों की कुल संख्या बढ़कर 1,57,59,726 तक पहुँच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 1 करोड़ परीक्षणों को सिर्फ 10 दिनों में किया गया है। नियमित तौर पर किए जा रहे परीक्षणों के कारण कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। लालू प्रसाद की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट से 7 साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद ने आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था कि लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता है। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जेल के रिकॉर्ड जाँच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और यह बताने को कहा था कि आधी सजा पूरी हुई है या नहीं। वीमेंस कॉलेज के दीक्षा समारोह में राज्यपाल बोली, स्त्री शिक्षा में झारखंड राष्ट्रीय औसत से दूर।
झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में महिला शिक्षा में गुणवत्ता और मात्रात्मक वृद्धि हुई है। हालांकि अभी भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ काम करने की जरूरत है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन ईयर एजुकेशन के 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार ही देश में उच्च शिक्षा में स्त्रियों का सकल नामांकन अनुपात 26.4% है और झारखंड में यह 18.7% है। पिछले 8 वर्षों में तरक्की तो हुई है, लेकिन हमारा राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत से दूर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने की पहल करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने की पहल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा से ग्रामीण इलाके की एक बड़ी आबादी को फायदा पहुंचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी दर अभी भी न्यूनतम मजदूरी दर से कम है। मनरेगा श्रमिकों को प्रतिदिन 194 रुपए मजदूरी मिलती है, जबकि राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर 283 रुपए है। ऐसे में इस अंतर को कम करने के लिए मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी जरूरी है। रांची पुलिस का बड़ा बयान, लालू यादव के कॉल रिकॉर्डिंग मामले में दर्ज नहीं होगी एफआईआर। रांची के रिम्स में इलाज के लिए भर्ती चारा घोटाले के सजा काट रहे राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित ऑडियो टेप मामले में बरियातू थाना पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। 27 नवंबर को इस मामले में भाजपा के स्थानीय नेता अनुरंजन अशोक की ओर से लिखित शिकायत थाने में दी गई थी। अपनी शिकायत पत्र के साथ भाजपा नेता ने एक ऑडियो पेन ड्राइव भी दिया था। इसे कथित ऑडियो होने का दावा किया गया था। पटना के रास्ते नई दिल्ली जाने वाली राजधानी का समय बदल गया। बिहार की राजधानी पटना के रास्ते कोलकाता से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस का समय बदल गया है। यह ट्रेन 20 दिसंबर से अपने नए समय पर कोलकाता से और 25 दिसंबर से नई दिल्ली से रवाना होगी। पूर्व रेलवे ने यह जानकारी दी है। दुमका गैंगरेप मामला, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा, त्वरित गिरफ्तारी नहीं हुई तो हेमंत सोरेन को चूड़ियां गिफ्ट करेंगे। दुमका गैंगरेप मामले के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा गुरुवार को 1 दिवसीय धरना दिया। ये आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मोहराबादी बापू वाटिका के पास आयोजित धरने में शामिल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि आरोपितों को तुरंत गिरफ्तारी नहीं किया गया तो वे सीएम हेमंत सोरेन को चूड़ियां गिफ्ट करेंगे। आरती कुजूर ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के बाद लगातार राज्य में बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है।